हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाल किशन इजी केमिस्ट्री। तो बेटा 10th की इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा। तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो बेटा मेटल की रिएक्शन, बेटा मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ऑक्साइड। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स बेसिक ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर बेसिक होती है। कुछ बेसिक ऑक्साइड मतलब कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होंगे जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो मेटल ऑक्साइड होंगे उनको एल्कलीज कहा जाएगा। जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे वो बस बेस होंगे। ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर होगी उनकी, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेटा वो या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल। तो मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। नेचर कैसी होगी? बेसिक। बेसिक क्यों होगी? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड को वाटर में अगर डिसॉल्व कर दें हम तो वो बेस का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेस का फॉर्मेशन करेंगे, इसीलिए इनके ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी बेटा? बेसिक। तो फर्स्ट एग्जांपल है रिएक्शन विद ऑक्सीजन में सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल। ठीक है। जैसे उनको हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो क्या होगा? विग्रस रिएक्शन होगी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी एयर के साथ। एयर में जो ऑक्सीजन है और इतनी फास्ट रिएक्शन होगी कि वो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो उससे जो है दे कैन कैच फायर। तो सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन विग्रसली, दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन इन एयर। तो इसीलिए उनको अगर हम खुला रख दें तो उसमें क्या होता है कि उनमें फायर, वो दे कैच फायर, आग लग जाती है उसमें। तो सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। पोटेशियम है, एयर में खुला रखोगे तो पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। दोनों ही कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड। दोनों क्या मतलब? मेटल के जितने भी ऑक्साइड होंगे वो बेसिक ऑक्साइड होंगे। बेटा यहीं पे क्वेश्चन ये आता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो उसकी वजह यही है बेटा कि सोडियम और पोटेशियम को अगर हमने एयर में खुला रख दिया तो क्या होता है बेटा? एयर के कांटेक्ट में आने से ही वो दे कैच फायर। अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं बेटा तो भी विग्रस रिएक्शन होती है, दे कैन कैच फायर। तो इसीलिए जो है सोडियम और पोटेशियम जो मेटल है इनको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराएंगे हम रूम टेम्परेचर पे, जस्ट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिएक्ट ओनली इफ वी हीट मैग्नीशियम इन एयर। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। ठीक है। हीट करने से ही रिएक्शन करेगा क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सोडियम और पोटेशियम से लो है। एंड गिव्स डेजलिंग व्हाइट लाइट। तो मैग्नीशियम जैसे ही जलाएंगे मैग्नीशियम को तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? डेजलिंग व्हाइट लाइट। तो जैसे बेटा स्पार्किंग होती है या जहां पे वेल्डिंग करते हैं हम, तो जो लाइटनिंग वहां पे यानी कि जो चमक प्रोड्यूस होती है, इस तरह की व्हाइट लाइट के साथ ये जलता है मैग्नीशियम। इसीलिए इसको जलाते समय जो प्रोटेक्टिव ग्लासेस है वो पहन के रखने चाहिए। ठीक है बेटा। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन मतलब एयर में बर्न कर रहे हैं, हीट करने से ये क्या बना देगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड, व्हाइट पाउडर बन जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनाएगा? बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कॉमन नेम इसका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ठीक है बेटा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक की। थर्ड एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड जिंक। एल्यूमिनियम जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम से भी नीचे है, तो मतलब इनकी रिएक्टिविटी और भी लो है। तो ये स्ट्रॉन्ग हीट करने पर ही ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों के ही ऑक्साइड जो होंगे उनकी नेचर कैसी होती है बेटा? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैसे ऑक्साइड होते हैं? एम्फो वर्ड एम्फी से लिया गया। एम्फी का मतलब होता है बोथ मीन्स दोनों तरह की प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसे ऑक्साइड हैं जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी। मतलब वो ऑक्साइड जो एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक ऑक्साइड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, उनको ही हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस से भी। ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया हुआ कि गिव वन एग्जांपल और गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा। तो बेटा सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और मेटल ऑक्साइड फिर से वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन बनाए इसकी, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, मीन्स मेटल हो जाएगा प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएंगे, और इधर मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो ये वर्ड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट एग्जांपल हम सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर देंगे और रिलीज करेंगे क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और अलोंग विद हीट, मतलब हीट और हाइड्रोजन गैस दोनों रिलीज होंगी। और हीट इतनी ज्यादा रिलीज होती है यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये उसमें जो है आग लग जाती है, तो हाइड्रोजन कैच फायर। ठीक है। तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी इसमें हीट इतनी ज्यादा, हीट एनर्जी इतनी ज्यादा प्रोड्यूस होती है कि उस हीट से ये हाइड्रोजन ये कैच फायर। तो जस्ट लाइक सोडियम पोटेशियम आल्सो रिएक्ट, both metal are highly reactive and they react violently, vigorously. ठीक है। and they catch fire in water. कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम लेस रिएक्टिव है सोडियम एंड पोटेशियम से, तो कैल्शियम आल्सो रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा। ठीक है। बट इन केस ऑफ कैल्शियम द हीट प्रोड्यूस is not so enough to catch fire. तो यहां जो हीट प्रोड्यूस होगी वो सफिशिएंट नहीं है कैच फायर के लिए। ठीक है बेटा। तो कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन होगी Ca प्लस 2H2O होगी, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। अब कैल्शियम के पीस को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा, हाइड्रोजन के बबल्स उसकी सरफेस से जाके चिपक जाएंगे। तो उस चिपकने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम का पीस जो होगा वो लाइट हो जाएगा और वाटर में वो फ्लोट करने लगेगा। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट इन वाटर, बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट स्टिक टू कैल्शियम सरफेस एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ठीक है। मैग्नीशियम कैल्शियम से रिएक्टिविटी कम है बेटा इसकी, तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हॉट वाटर से इसकी रिएक्शन जस्ट लाइक कैल्शियम होगी। ठीक है। तो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और कैल्शियम की तरह ही हाइड्रोजन के ये बबल्स मैग्नीशियम की सरफेस से स्टिक होने की वजह से मैग्नीशियम भी वाटर में फ्लोट करने लगता है। ठीक है बेटा। तो थर्ड रिएक्शन है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। तो
तो बेटा मेटल की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन से पहले मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी है, ये रिएक्टिविटी सीरीज मालूम होनी चाहिए बेटा, जिससे हमें मेटल की रिएक्टिविटी का पता चलता है। ये मेटल की रिएक्टिविटी की डिसेंडिंग ऑर्डर है बेटा। तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो कैसे लर्न करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज को? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। तो इससे बेटा मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज है, एक्टिविटी सीरीज, इसका मेटल का सीक्वेंस हमें पता चल जाता है। तो काशी मतलब के, नाथ Na, फिर का मतलब सोडियम, माली मैग्नीशियम, आलू से एल्यूमिनियम, जरा से जिंक, फीके से Fe, पकाता से Pb, लीड हो गया, है से हाइड्रोजन हो गया, कौन से कॉपर, है से मरकरी, आगे से सिल्वर और आओ मतलब गोल्ड। तो इसमें बेटा अगर हम डाइल्यूट एसिड वाली रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इनकी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन रिलीज होगी बेटा। और बिलो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, अगर इनकी एसिड से रिएक्शन कराओगे डाइल्यूट एसिड से तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगी। तो मेटल अबव हाइड्रोजन प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल बिलो हाइड्रोजन प्लस एसिड नो रिएक्शन, ठीक है। तो जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होंगी रिएक्टिविटी सीरीज में, वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेंगी। Fe है तो Fe देखो हाइड्रोजन से ऊपर है बेटा, ऊपर है तो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम भी माली ऊपर आ गया, तो इसकी एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। मगर कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, तो कॉपर की एसिड से रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, ठीक है बेटा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन होगी? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगी। तो वो क्या करेगी? लेस रिएक्टिव मेटल को, मतलब उस मेटल से नीचे वाली जितनी भी मेटल है उसमें से, तो उन लेस रिएक्टिव मेटल का अगर सॉल्यूशन है तो वो उसमें से लेस रिएक्टिव वाली मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो सपोज मेटल ए है और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है, जिसमें मेटल बी लेस रिएक्टिव है, मेटल ए मोर रिएक्टिव है। तो अगर मेटल ए को हम इसके सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो ये क्या करेगा? मेटल बी को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो मेटल बी सॉल्यूशन से अलग हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, और सॉल्यूशन बन जाएगा किसका? मेटल ए के सॉल्ट सॉल्यूशन का। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें हम आयरन एंड जिंक, ठीक है बेटा। अगर इनको हम क्या कर दें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दें तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, बिकॉज आयरन एंड जिंक बोथ आर प्रेजेंट अबव कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है दोनों, तो मीन्स ये जिंक और आयरन दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो आयरन मोर रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है बेटा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमको मालूम है कैसा होता है, कॉपर आयंस का कलर ब्लू होता है।
तो कॉपर आयंस की प्रेजेंस की वजह से ये एक सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू कलर का। जैसे ही इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, आयरन नेल, लोहे की कील डाल दी बेटा हमने इसमें, तो आयरन मोर रिएक्टिव है, वो सॉल्यूशन से धीरे धीरे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो कॉपर सारा बेटा वो सेपरेट होके नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो क्योंकि सॉल्यूशन से कॉपर आयंस जो है वो रिमूव हो चुके हैं, कॉपर आयंस कॉपर में रिड्यूस हो चुके हैं, इसीलिए ब्लू कलर धीरे धीरे सॉल्यूशन का वो फेड होता चला जाता है। ठीक है, तो ब्लू कलर सॉल्यूशन का गायब हो जाता है। ऐसे ही अगर आयरन की जगह हम जिंक रॉड ले लें, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दें, तो जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कॉपर आयंस को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर। इसी तरह से कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लेकर उसमें अगर हम कॉपर का कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉपर स्पून या कॉपर वायर या कॉपर नेल डाल देते हैं, तो कॉपर मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो इसलिए ये कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जांपल है ये। फर्स्ट एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड भी इंपोर्टेंट है और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, थर्ड भी और फर्स्ट भी। थर्ड क्या है बेटा, एल्यूमिनियम पाउडर डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है बेटा, तो आयरन थर्ड ऑक्साइड है Fe2O3, इसमें एल्यूमिनियम पाउडर डाल दे अगर, तो एल्यूमिनियम पाउडर क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। इस रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है, उस हीट से ये आयरन क्या होगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। और ये जो मोल्टन आयरन होता है ये यूज होता है किसमें, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में, या ब्रोकन मशीनरी पार्ट है उनको ज्वाइन करने में, तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में या टूटी हुई मशीनरी के जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने में इस रिएक्शन का यूज होता है। इस रिएक्शन को हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं और थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं और एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, अब इसमें एक टॉपिक है एक्वारेजिया, और हम इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। तो क्या होता है बेटा, ये कंसंट्रेट HCl और कंसंट्रेट HNO3, इन दोनों एसिड को अगर हम 3:1 में, ये ध्यान रखना कि अगर HCl पहले है तो 3 पहले आएगा, और मतलब 3 पार्ट ऑफ HCl है कंसंट्रेट और 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेट HNO3, तो इस रेशो में अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इनका जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे, एक्वारेजिया कहते हैं, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं। रॉयल वाटर किस लिए, क्यों, क्योंकि बेटा जो गोल्ड प्लेटिनम इस तरह के जो रॉयल फैमिली जो होती है वो इन एलिमेंट्स को यूज करती हैं, मतलब गोल्ड के बर्तन होते हैं उनके यहाँ प्लेटिनम, तो गोल्ड प्लेटिनम रॉयल फैमिली इनको यूज करती है। तो ये क्या करता है कि इन गोल्ड और प्लेटिनम को अगर हम एक्वारेजिया में डिप कर दें तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है बेटा, तो इसीलिए इसको रॉयल वाटर कहते हैं। ठीक है, मतलब ये सॉल्यूशन क्या है कि इसमें गोल्ड या प्लेटिनम अगर हम डाल दें तो वो उसमें उसका वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वो घुल जाता है बेटा, सॉल्यूशन बन जाता है उसको। रिएक्शन है 3HCl प्लस HNO3 gives NaCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड बन जाएगा वाटर। ये नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होगी जो मेटल को मेटल के कंपाउंड में, मेटल के सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगी, तो ऑरिक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो बेटा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है बेटा, तो इसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो बेटा अगर हम नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल की कराओगे तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा, नॉन मेटल की कराओगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक थी, लेकिन नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा बेटा वो आइदर एसिडिक
और न्यूट्रल। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे और कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन को बर्न करेंगे एयर में तो क्या होगा, कार्बन को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो C+O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन गया। बेटा ये एसिड कहाँ पे होता है, तो जितनी भी हम कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं मोस्टली सभी कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है बेटा। सेकेंड एग्जांपल, सल्फर। सल्फर को अगर हम बर्न कर रहे हैं एयर में तो सल्फर के जलने से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। और सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दें तो बेटा सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। ठीक है, तो सल्फर बर्न इन एयर एंड गिव्स SO2 व्हिच फॉर्म्स H2SO3 मींस सल्फ्यूरस एसिड इन वाटर। S+O2 गिव्स SO2, गैस बन गई SO2 गैस। SO2 गैस को वाटर में पास किया तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है बेटा। अब न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होता है बेटा, तो M40 में बताया था कि वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रल हो गए, ना तो ये एसिडिक से रिएक्ट करेंगे और ना ही बेस से, मतलब ना ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे ना ही बेसिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेंगे। तो न्यूट्रल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। ठीक है, एग्जाम्पल इनके इंपॉर्टेंट है बेटा, तो पूरा न्यूट्रल ऑक्साइड ही इंपॉर्टेंट हो गया। एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, वाटर और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है बेटा, नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड को और क्या कहते हैं हम, इसी को हम लाफिंग गैस कहते हैं बेटा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को अगर किसी को हम सुंघा दें तो ये गैस क्या करती है, ये ब्रेन के जो हंसाने वाली ग्लैंड है उनको एक्टिवेट कर देती है, जिससे इंसान जो है वो हंसने लगता है। तो इसीलिए इसको हम लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा ये हो गई मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो में हम मेटल एक्सट्रैक्शन की वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो बेटा आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बेटा।